सादिकाबाद कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, पुलिस अफसरान, एहलकारों, शहदा के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब पुलिस का रात गए ऑपरेशन सानेहा कच्चा माचका के मरकजी मुलजिम बशीर सर को मार दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है डाकू बशीर सर के दो साथी नसीर और गद्दीकोश उर्फ मीना जख्मी हुए। आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस एहलकारों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हमारी गाड़ी कहीं नहीं फंसी, चलती हुई आ रही थी। घात लगाए डाकुओं ने हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमारे काफी जवान शहीद हो चुके थे। हमने क्रॉलिंग करके जान बचाई। सादिकाबाद के इलाके कच्चा माचका में जख्मी एहलकारों ने रोदात सुना दी। सानेहा कच्चा माचका से पहले पुलिस एहलकारों की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों ने वीडियो में कहा, लगता है ये हमारा आखिरी वक्त है। इस जगह कोई दिन में भी नहीं आता, हम रात को यहाँ मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने शेख जैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत की। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था सीटीडी और पुलिस कच्चे में ऑपरेशन जारी रखेंगे। रियासत की रट पूरी तरह कायम की जाएगी। आईजी पंजाब ने भी जख्मियों की अयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख जैद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। कहा, जख्मी एहलकारों ने हमले का भरपूर अंदाज में जवाब दिया, जो काबिल फख्र है। पुलिस शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सख्त हिकमत अमली से डाकुओं का जड़ से खात्मा किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और आईजी पंजाब ने भी जख्मियों की अयादत की। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हैं। मईशत के लिए इंतहाई अहम इदारों के बोर्ड की तश्कील फौरी की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कहा, समेडा की सीईओ की फौरी तयनाती के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। स्टीयरिंग कमेटी में निजी शोबे से मुताल्लिका लोगों को भी शामिल किया जाए। वजीर आजम की सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फरोग देने की हिदायत। जराये के मुताबिक वजीर आजम का 26 अगस्त को थर पार्कर का दौरा मुलतवी किया गया। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। बिजली की कीमत 30 रुपए फी यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं पावर सेक्टर में बद इंतजामी और नाअहली का खात्मा किया जाए। आलमी माहिरीन के मुताबिक पावर सेक्टर मईशत का खून पी रहा है। कैपेसिटी चार्जेस का मसला टेक एंड पे बुनियादों पर हल किया जाए। ये मुकदमा 25 करोड़ अवाम और 40 IPPs के खिलाफ है। चंद माह में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं एक वक्त आएगा पाकिस्तान में सिंध IT का सबसे बड़ा सूबा कहलाएगा। हैदराबाद सखर के बाद दूसरे शहरों में भी IT कोर्सेज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ को हज़फ कर दिया जिन पर एतराज था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का मशकूर हूँ। कारसाज हादसे की मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। हादसे की जिम्मेदार खातून के शौहर मुतासरा फैमिली के घर जाकर माफी मांगे। मुबारक सानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान कर दिया। ईरान में बस हादसे में जायरीन की मैयतें और जख्मियों को आज रात पाकिस्तान लाया जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने C-130 तैयारा भेजने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जो रात 12 बजे के बाद जैकबाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सिंध हुकूमत ने भी जख्मियों को कराची के अस्पतालों में मुंतकिल करने के इंतजाम कर लिए हैं। मालूमात दी गई कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार का खदशा है। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया।
बानी पीटीआई का तन्नौल जलसा मुलतवी करने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जलसा मुलतवी ना करता तो खदशा था एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले डाल दिया जाता। जलसा आखिरी बार मुलतवी किया। 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत की एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गेम, जबकि दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासर करने की प्लानिंग है। मुल्क में कभी इंतशार नहीं चाहूंगा, बड़ी जमात का सबरा हूं, इसीलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूं। इमरान खान कहते हैं मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें कि वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। अगर कोई आपको रुकावटें नजर आए, आप उन सबको हटाएं। जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। हलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा उन्हें जलसा मंसूख करने पर मजबूर किया गया। बानी ने कहा लोगों को कह रहा हूं जलसा मंसूखी का सुने तो आपने अब नहीं मानना। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं आखिरी वक्त में जलसे का एनओसी मंसूख किया गया। बानी पीटीआई ने तसादुम से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। उन्होंने एक और मौका दिया है कि होश के नाखून ने बानी पीटीआई सिर्फ सियासतदान होते तो जलसा मंसूख न करते। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का इजलास इतवार को होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तजा और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। लोगों को उठाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम से मामला देखने की गुजारिश की गई, मगर इस मामले का जरा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अज़ीम अशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुकूमत को मुरवज्जह तरीक़ाकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। लगता है हुकूमत जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। 2 माह से 2 बंदे लापता हैं। अंदाजा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। एसपी ने बताया सीसीटीवी का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। अदालत की सरबराह जेआईटी एसपी लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत, समाअत मंगल तक मुलतवी। IMF के 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल जराए तलाश करने लगा। वजीर खजाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक से ऑनलाइन मीटिंग हुई। जराए का कहना है पाकिस्तान दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंकों से 4 अरब डॉलर्स का कमर्शियल कर्जे हासिल करना चाहता है। बैंकों से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को बैरूनी जराए से 12 अरब डॉलर जमा करने हैं। हुकूमत का मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी की दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। बिजली की कीमत 30 रुपए फी यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज का बयान। कहा पावर सेक्टर में बद इंतजामी और नाहली का खात्मा किया जाए। आलमी माहिरीन के मुताबिक पावर सेक्टर मईशत का खून पी रहा है। कैपेसिटी चार्जेस का मसला टेक एंड पे बुनियादों पर हल किया जाए। ये मुकदमा 25 करोड़ अवाम और 40 IPPs के खिलाफ है। कारसाज हादसा, बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी हिट किया। वाकये से जुड़ी एक और CCTV सामने आ गई। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर बाप बेटी को हिट किया
और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को हिट किया। फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पीटीए, वजारत आईटी समेत दीगर को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किया। टेस्ट मुस्बत आया। कराची चैम्बर की ताजिर दोस्त स्कीम की मुखालफत, शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख की 28 अगस्त को कारोबार बंद रखने की अपील। कहते हैं कराची चैम्बर्स के मेंबरान 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल बंद रखें। टैक्स नोटिस हिरासत करने का सबब बन गए हैं। यकीन दहानी कराई गई थी कि 1000 से 1200 रुपए तक का टैक्स आयद किया जाएगा। 60,000 रुपए के मुतालबे की मजम्मत करते हैं। महकमा तालीम सिंध ने चहलम इमाम हुसैन पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस रहेंगे। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता। कोट मिठन के इलाके मुरगाई टावर के करीब रोज कोही सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, मकीनों को मुश्किलात। दरियाए सिंध के बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर 10 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इतवार से जुमेरात तक कराची और अंदरूनी सिंध बारिश का इम्कान। अगले 2 रोज के दौरान हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 25 अगस्त को ताकत पर मानसून हवाएं जुनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी फरीदाबाद में 29 माह की बच्ची पोलियो से माजूर हो गई। डीएचओ के मुताबिक बच्ची की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। बच्ची ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बलोचिस्तान के इलाकों पशीन, कला अब्दुल्ला, चमन में इंसदादे पोलियो के कतरे न पिलाए जाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्विस पाए गए। हुकाम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है 500 रज़ाकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 74 को फारिग कर दिया गया। क्वेटा में कांगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल कांगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ है। कांगो के 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। सेशन कोर्ट के अहकामात पर कमिश्नर ने कश्मोर पुलिस स्टेशन पर छापा मार के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया। गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार 4 मर्द और 2 खवातीन को बाजियाब करवाया गया। बाजियाब अफराद की रिहाई के लिए पुलिस ने लाखों रुपए रिश्वत तलब कर रखी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की की वक्त के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP प्लस स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट मेंबर थे। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी 53 रन पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के 27 रन से दोबारा शुरू की थी। मैच स्पोर्ट्स और यावा पर बराह रास्त देखा जा सकता है।